बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बदकिस्मती से दीनी और सियासी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। इस्लामाबाद में मार्गला हाईवे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सारे पाकिस्तानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क करते हैं। इस मामले को गलत इस्तेमाल करके खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ से किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो वक्त भी आएगा जब मगरिब में भी शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का सोचकर खौफ आएगा। कौम से वादा है तमाम इस्लामी मुल्कों की क़यादत के साथ मिलकर इसकी मुहिम चलाएंगे। कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। जो हमारे लोग हैं अपने दीन से लगाओ और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, मैंने किसी मुल्क में ऐसा नहीं देखा जो हमारे मुल्क में। हम सब का मकसद एक है। क्या हुकूमत को फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती? कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज़्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता है? अपनी कौम से वादा है, अपने लोगों से, कि कोई भी पाकिस्तान की तारीख़ में अगर इसके लिए दुनिया में कैंपेन चलाएगा और इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा मगरिब के मुल्कों में भी लोगों को किसी को खौफ आएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। वो इसलिए कि इसके लिए कैंपेन की ज़रूरत है। जो कैंपेन मैं चलाऊंगा और इंशाअल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। उस तरह उस प्रेशर की वजह से उससे ये फ़र्क पड़ेगा, तब ये जाके तब्दीली आएगी मगरिब में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मसला हल करें, ऐसा हल कि उनके किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और अल्लाह ने किले की चौकीदारी और जिम्मेदारी इमरान खान को दी है। कोशिश की है कि मसले को हल करें, ऐसा हल करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और अल्लाह ताला ने इस किले की चौकीदारी, इस किले की जिम्मेदारी इमरान खान को दी है। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी ने अपने शूरा अरकान के नाम पैगाम में कहा है कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के सामने धरना फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने जेल से पैगाम दिया कि कारकुनान फौरी तौर पर अपने घरों को वापस चले जाएं। शूरा अरकान अपने आप को कानून के हवाले कर दें, क्योंकि उनकी जिद की वजह से सैकड़ों कारकुन और हज़ारों आवाम पिछले 6 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को एहतजाज की कॉल भी वापस ली जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में नहीं लिया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो हिफाजती इक़दामात करेंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। सिचुएशन ना क्रिएट हो और उस पर अनफॉर्चुनेटली फिर हमें ज़रूर, ताकि और शहरी और इस मुल्क के लोग, हमारे सूबे के लोग उससे असरअंदाज ना हो, हमने प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। सूबों को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में सिलसिले में, आप सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके तभी एक बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। लाहौर वाक़े के खिलाफ रावलपिंडी में मरकजी अंजुमन ताजरान ने शटर डाउन की हिमायत की है। शहर की मजमूई सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। जी, लाहौर वाक़े के खिलाफ रावलपिंडी में उलमा की कॉल पर जो है जुज़वी तौर पर शटर डाउन देखा जा रहा है।
बहुत से बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर चंद दुकानें खुली हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है दुकानें बंद हैं। लाहौर वाक़े के ख़िलाफ़ जो है अंजुमन ताजरान, मर्कज़ी अंजुमन ताजरान की ज़ैली तंजीम और इसके अलावा उलमा की जो कॉल पर जो शट डाउन का ऐलान किया गया था, उस पर जो है जुज़वी तौर पर अमल किया जा रहा है। जी, कराची में हड़ताल के बाद की सूरत हाल से मुतल्लिक अपडेट कर रहे हैं गोलीमार में मौजूद हमारे नुमाइंदे जीशान शाह। जी जीशान। लाहौर वाक़े के बाद गुज़िश्ता रोज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से शहर भर में हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाद में आज सुबह से शहर में जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो मामूल से खासी कम है। मैं इस वक्त गोलीमार के सेंट्री मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो दोनों साइडों पर ये काफ़ी मेन मार्केट है, यहाँ भी आज सुबह से कारोबार बंद है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 73 अफराद की जिंदगियां ले गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5152 नए केसेस सामने आए हैं। 18 अप्रैल को 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए। इसी तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों में शदीद दबाव देखा जा रहा है। नौशेरा में तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। गुजरावाला में 88, मुल्तान और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज है। गुजरावाला में 85, मर्दान में 77, पेशावर में 74, गुजरात में 71% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। हुंजा के सरकारी स्कूल में 4 तालिबात में कोरोना की तस्दीक के बाद स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्तान में 5 मरीज जानलेवा वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। गुजरावाला में 48 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 3 अफराद इंतकाल कर गए। सरगोदा में 58 ज़ेरे इलाज मरीजों में से 7 की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 96 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई है। 24 घंटों के दौरान 702 अफराद के टेस्ट किए गए। सरगोदा में कोरोना वायरस से 2 मरीज जाँ बहक हुए। फोकल पर्सन डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच के मुताबिक 58 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुजरावाला में 48 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 3 मरीज इंतकाल कर गए। मंडी बहाउद्दीन में 13 मरीज रिपोर्ट हुए और 3 इंतकाल कर गए। गुजरात से 29 मरीज रिपोर्ट और 1 मरीज चल बसा। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में कोरोना के ज़ेरे इलाज 5 मरीज इंतकाल कर गए। हुंजा के एक सरकारी स्कूल में 4 तालिबात में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। अप्रैल के 18 रोज में मुल्क भर में कोरोना से घरों में 126 अफराद जान की बाजी हार गए। विफाकी वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक सबसे ज्यादा 18 अफराद घरों में 18 अप्रैल को जाँ बहक हुए। अप्रैल के 18 रोज में मुल्क भर में कोरोना से घरों में 126 अफराद जान की बाजी हार गए। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 18 अफराद घरों में 18 अप्रैल को जाँ बहक हुए। तफसीलात जानते हैं, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे खावर खान ने। खावर, महकमा सेहत का क्या बताना है मजीद? जी बिल्कुल, ये 18 रोज में अप्रैल के 126 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ये वो अफराद हैं जो घरों में इंतकाल कर गए हैं। इनमें से 61% अफराद हैं वो मर्द हैं, जबकि 39% जो है वो खवातीन हैं जो कि घरों में इंतकाल कर गई हैं। इंतकाल करने वालों की उम्रें जो है वो वफाकी सेहत के मुताबिक 26 से 90 साल के दरमियान है और इसमें से 71% लोग वो हैं जिनको कोरोना के साथ साथ दीगर बीमारियां को मॉर्बिड में वो मुब्तला थे, जिसके बायस वो घरों में इंतकाल कर गए हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें 18 अप्रैल को ही हैं, जिसमें 18 लोग घरों में इंतकाल कर गए, जबकि सबसे कम जो है वो 3 अफराद घरों में इंतकाल कर गए। उस तारीख थी 4 अप्रैल। तो इस तरह मजमूई तौर पर अब तक अप्रैल के 18 रोज में 126 अफराद जो घरों में इंतकाल कर चुके हैं कोरोना के बायस। जी बहुत शुक्रिया आपका खावर खान। करतारपुर के दरबार बाबा गुरु नानक पर 322वीं बैसाखी त्यौहार की तकरीबात और रसूमात आज अदा की जाएंगी। वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले 818 यात्री पहली बार दरबार में क़याम करेंगे। यात्रियों के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए जा रहे हैं, जबकि खुसूसी गाड़ी की तज़ीन व आराइश भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मंजूर हुसैन से। जिस वक्त मैं दरबार बाबा गुरु नानक के लंगर हाल में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारत से आने वाले 818 की तवाज़ुन के लिए मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर चाय का पीला जो है वो यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले यात्रियों को गर्मा गर्म चाय पेश की जाए। तो दूसरी जगह पर आलू गोभी का सालन जो है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों के लिए
अगर बात करूं आज के प्रोग्रामों की, तो आज का मरकज़ी प्रोग्राम नगर कीर्तन का जुलूस है, जिसके लिए स्पेशल एक गाड़ी तैयार की जा रही है जिसमें पालकी रखी गई है। इस वक्त गाड़ी की सजावट और उसकी जो है वो तज़ीन और आइश का काम जारी है। खबर शामिल करेंगे क्रिकेट के मैदान से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी आज से हरारे में शुरू कर रही है। कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आई है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 मैचेस का आगाज 21 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका का दौरा मुकम्मल करके इतवार को जोहान्सबर्ग से हरारे पहुंचा। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड आज जिम्बाब्वे के वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे ट्रेनिंग शुरू करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान कर दिया गया है। PCB के मुताबिक हरारे पहुँचने के बाद स्क्वाड के तमाम अरकान के कोविड टेस्ट हुए, जो की क्लियर आए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि टीम मैनेजमेंट के प्लान के मुताबिक खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराई है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप आखिरी मरहले में पहुंच गया है। कैंप में टेस्ट स्क्वाड के 11 खिलाड़ी समेत 6 इजाफी खिलाड़ी भी शरीक हैं। कैंप में प्रैक्टिस मैचेस के साथ खिलाड़ियों पर इंफरादी तौर पर भी फोकस किया गया है। खिलाड़ी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्क्वाड के अरकान 21 अप्रैल को जिम्बाब्वे रवाना होंगे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की है, टेस्ट सीरीज में अच्छा खेलेंगे। कैंप चल रहा है हमारा, जो टेस्ट मैचेस के लिए लड़के आए हुए हैं हमारे पास, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जैसे प्लान मिले हमें उसके मुताबिक इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 2 फुल मैचेस थे, 7 आधे मैचेस भी हैं, 50 ओवर के मैच सिनारियो, बड़ी ज़बरदस्त बैट्समैनों की प्रैक्टिस है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले दिन की विकेट, दूसरे दिन की और आखिरी 4-5 दिन की जो विकेट है उस पर भी इनको प्रैक्टिस करें। लड़के बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करें।